जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेम भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, शंकर भगवान पार्वती को धन्य धन्य कहते हैं। क्यों? कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछऊ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। सज्जनों, जो धर्म की चर्चा की शुरुआत करता है, देखो शंकर भगवान का कहना है कि पार्वती तुम रघुबीर चरण अनुरागी, तुम भगवान के चरणों से प्रेम करती हो। कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी, तुमने संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। क्यों? पूछऊ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये जो कथा है ये अमृत है, अमृत। ये सारे संसार को पवित्र करने वाली है, अपवित्र को भी पवित्र करने वाली है। सज्जनों, भगवान की कथा जो है हमारे हृदय को पवित्र करने वाली है। सज्जनों, हम नदी में स्नान करते हैं तो हमारा क्या होता है कि गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर चलो मन। गंगा जमुना तीर चलो मन, माने शीतल होत शरीर, हमारा जो शरीर है वो शीतल हो जाता है। चलो मन गंगा जमुना तीर। परंतु यदि हम सत्संग सुनते हैं तो क्या होता है कि हमारा मन पवित्र हो जाता है, और जब हमारा मन पवित्र हो जाता है तो पवित्र मन में ही भगवान निवास करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो फिर अब करना क्या है? करना क्या है? हमें अपने अंतःकरण को ही निर्मल करना है, अपने भाव को ही शुद्ध करना है। तो भाव तो सत्संग में बैठने से और भगवत भजन करने से ही पवित्र होगा। सज्जनों, जब हम अनेकों प्रकार की कथाएं सुनेंगे
उनके रहस्य को समझेंगे। ये जो भक्ति रूपी मणि है, इसके लिए तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास जी ने क्या कहा कि सो मन जदप प्रगट जग आई। ये जो भक्ति रूपी मणि है, ये संसार में प्रगट है। राम कृपा बिन को नहीं लाई। बिना भगवान की कृपा के किसी को प्राप्त नहीं होती। अब प्राप्त करने का तरीका बताया मानस में श्री गुसाई जी ने। क्या भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करने का क्या तरीका बताया कि पावन पर्वत वेद पुराना। जो वेद पुराण है वो पवित्र पर्वत है। जो वेद पुराण है वो पवित्र पर्वत है। और क्या है कि राम कथा रुचिरा कर नाना। भगवान की जो सुंदर सुंदर कथाएं हैं अनेकों प्रकार की। और मर्मी सज्जन सुमति कुदारी। ज्ञान विराग नयन उर्गारी। काभूषुंडी जी कहते हैं कि मर्मी सज्जन, जो संत जन है, वो उस कथा के मर्म को जानने वाले हैं। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी। और जो सुंदर बुद्धि है वही कुदाल है। और ज्ञान विराग नयन उर्गारी। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र है। हमारी जो सुंदर बुद्धि है वो कुदाल है। कुदाल जिससे हम भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करेंगे। और ज्ञान और वैराग्य हमारे नेत्र हैं। अब और क्या चाहिए कि भाव सहित खोजई जो प्राणी। जो शुद्ध भाव के साथ, माने जिसे भक्ति चाहिए, जिसे भगवान चाहिए, जिसे ईश्वर प्रेम चाहिए, उसके हृदय में भाव क्या होना चाहिए कि हमें राम चाहिए। जैसे मीरा कहती है कि गोविंद कबहू मिले पिय मेरा। गोविंद कबहू मिले पिय मेरा। क्या कहती है मीरा कि चरण कमल को हंस हंस देखूं। चरण कमल को हंस हंस देखूं। राखूं नैना नेड़ा। गोविंद कबहू मिले पिय मेरा। गोविंद कबहू मिले पिय मेरा। गोविंद कबहू मिले पिय मेरा। तो ये भाव होना चाहिए कि प्रभु कब कैसे हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो इस भाव को लेकर के जब हम भक्ति को प्राप्त करने के लिए चलेंगे, यही तुलसीदास जी का कहना है कि भाव सहित खोजई जो प्राणी। जो शुद्ध भाव को लेकर के सत्संग में बैठेगा। देखो, सत्संग में बैठो और जो संतजन बोलते हैं उन शब्दों को कान रूपी दोने से पियो। और कान रूपी दोनों से पियो और हृदय में उसको एकत्र करो। वो जो उनके शब्द हैं, जो उनके संतों के भाव हैं, उसको अपने हृदय में बटोरते रहो, वो निकलने ना पाए। और उसके विषय में किसी से चर्चा भी ना करो। किसी से भी चर्चा करोगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। पक्की बात है, पक्की बात है। हाँ, जब आप सिद्ध हो जाओगे, जब भगवान आपको आज्ञा दे देंगे कि आप यह कार्य करो, तब जब वह कार्य करोगे तब उसका आनंद है। क्योंकि तब भगवान की आज्ञा होगी, तब उसमें हमारी कोई इच्छा नहीं होगी। क्योंकि भगवान की आज्ञा का तो पालन तो हमें करना है। अगर भगवान कहते हैं कि नहीं तुम जाओ, राम नाम कही कही के जग में संत समागम कीजे अब मन। राम नाम कही लीजे अब मन। तो जब यह आज्ञा मिल जाए, हृदय में सब कुछ पता चल जाता है कि हमें आज्ञा मिली कि नहीं मिली, भगवान क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं।
तो सज्जनों, हम भी यही चाहते हैं कि हम भगवान को याद करें, हम भगवान का गुणगान करें, हम भगवान का गुणगान सुने और हम भगवान का गुणगान करें। सुन करके हम अपने कानों को पवित्र करें, अपने हृदय को पवित्र करें और बोल करके हम अपनी वाणी को पवित्र करें। सज्जनों, जितनी देर प्रभु का गुणगान करते हैं उतनी देर तो वाणी पवित्र रहती है सज्जनों। इसके बाद भले हम दुनियादारी में जाएं, क्योंकि दुनियादारी में तो हम दुनियादारी की ही बात करेंगे सज्जनों, क्योंकि कौन भगवान की कथा सुनेगा। और भगवान की कथा के लिए एक विशेष स्थान भी होना चाहिए, क्योंकि सबसे, मान लीजिए किसी में श्रद्धा नहीं है तो कहिए नहिए सठई हट सीलें, जो मन लाई न सुन हर लीलें, कहिए न क्रोधी हैं कामी हैं लोभी हैं। किसी लोभी क्रोधी कामी को ये कथा सुनाओगे तो उसको नहीं अच्छा लगेगा सज्जनों। तो जो जिस रस का रसिक नहीं है तो उसके लिए उस चीज़ का सम्मान नहीं है सज्जनों। इसलिए हर जगह हम राम कथा नहीं कर सकते। दुनियादारों के सामने तो हम दुनियादारी की ही बात करेंगे, वो मजबूरी है, वहाँ राम कथा नहीं चलेगी। राम कथा तो भगवान के भक्तों के लिए है, जो महापरम पवित्र हैं, जिनका मन निर्मल है, जिनकी बुद्धि निर्मल है, जिनके हृदय में ईश्वर प्रेम प्रकट है, जो भगवत कथा को, भगवान की कथा को सुनना पसंद करते हैं, उनके लिए राम कथा है सज्जनों। सबके लिए राम कथा नहीं है। जो जिसके पुण्य का घड़ा भर चुका है, वेद पुराण संत मत येहू, सकल सुकृति फल राम सनेहू। सारे पुण्यों का जो फल है वो भगवान के चरणों से प्रेम है। सकल सुकृति फल राम सनेहू, तो जो श्री हरि से प्रेम है जिसको, या जो पाना चाहता है, दोनों के लिए राम कथा को सुनना ही अति उत्तम होगा सज्जनों। क्योंकि शंकर भगवान जिस कथा को पार्वती जी से कहते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो जिस कथा को निरंतर निरंतर काकभूषुंडी जी कहते हैं और उस कथा के बल पर उनका कभी नाश नहीं होता, तासु नाश कल्पांत न होई। जब सारी सृष्टि का लय हो जाता है तो भी काकभूषुंडी जी रहते हैं। सोचो, ये कथा है, ये वो कथा है जिससे हम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे सज्जनों। अमर माने संसार में तो आना है। देखो सज्जनों, माता लक्ष्मी के हृदय में इच्छा प्रकट हुई। क्या इच्छा प्रकट हुई? कि प्रभु, हमने आपकी कोमलता तो देखी है परंतु हमने आपकी कठोरता नहीं देखी। और यहीं से कथा आरंभ हो गई, यहीं से कथा आरंभ हो गई। भगवान विष्णु ने तुरंत जय और विजय को बुलाया और कहा कि तुम मेरे ऊपर गदा से प्रहार करो। अब जय और विजय भगवान विष्णु के दूत हैं, पार्षद हैं। उन्होंने कहा, प्रभु ये कार्य हम कैसे कर सकते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम ऐसे तो नहीं करोगे लेकिन करना तो तुम्हें पड़ेगा ही पड़ेगा। उन्होंने दिव्य गंध छोड़ दी और उस गंध को सूंघते हुए हमारे जो है सनक आदि चल पड़े उसी गंध की तरफ, कि जहाँ से वो आ रही दिव्य गंध आ रही थी उधर ही चल पड़े। पहुँचे कहाँ? विष्णु धाम। जय विजय ने रोक दिया, सनक आदि ने श्राप दे दिया। बस यहीं से कथा प्रारंभ हो गई। मतलब माता लक्ष्मी की एक इच्छा ने जय और विजय को 3 जन्म द्विज वचन प्रवाना, 3 जन्म उनको राक्षस बनना पड़ा और आखिरकार उन्हें भगवान पर गदा का प्रहार करना ही पड़ा। रावण ने अनेकों अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग किया राम पर, हिरण्याक्ष ने गदा से प्रहार किया 12 भगवान पर, और क्या कहते हैं, शिशुपाल ने अनेकों गालियों से उनका आदर सत्कार किया भगवान श्री कृष्ण का। तो सज्जनों, ये है भगवान की इच्छा। क्यों? राम कीन चाहै सोई होई, करई अन्यथा आस नहीं कोई। सज्जनों, हमारे चाहने से हम वैकुंठ धाम नहीं चले जाएंगे। हम चाहेंगे कि हम वैकुंठ धाम चले जाएं तो ये संभव नहीं है। हाँ, वह प्रभु अगर चाहेंगे
तो हम इसी पृथ्वी पर वैकुंठ ले आएंगे। अगर हमारे नारायण चाहेंगे तो हम इसी पृथ्वी पर, इसी शरीर में वैकुंठ के निवासी हो जाएंगे। हमें वैकुंठ जाने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे हनुमान जी वैकुंठ नहीं गए, क्यों? कथा के लिए। क्यों? भगवान कहते हैं कि ना हम बसाम वैकुंठे योगिना हृदय नाचा मद भक्ता यत्र गायंती तत्रामि तिष्ठति नारद। हे नारद, मैं वहीं रहता हूँ। तो हनुमान जी ने कह दिया कि प्रभु, वैकुंठ में आपकी कथा नहीं मिलेगी। तो सज्जनों, ये कितनी सुखद बात है कि हमें वैकुंठ जाने की आवश्यकता नहीं है। वैकुंठ का मतलब क्या होता है? विकुंठ, कुंठा रहित मन, राग द्वेष से रहित मन, जिस हृदय में प्रेम भरा हुआ हो, ईश्वर प्रेम भरा हुआ हो, वो हृदय तो वैकुंठ ही है। सज्जनों, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे कृपा करना। तो सज्जनों, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे कृपा करना। तो यह है कि भाव सहित खोजै जो प्राणी, पाव भगति मन सब सुख खानी। उसको भक्ति रूपी मणि की प्राप्ति हो जाती है, जो सारे सुखों की खानी है। भगवान की जो भक्ति रूपी मणि है, वो सारे सुखों की खानी है। चाहे आपके पास धन दौलत हो और चाहे ना हो। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि धान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो एक। स्वामी राम सुधास जी महाराज कहते हैं कि धान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो एक। और रामदास जब जीवन बैठे, आन मिले सब थोक। हमारे पास कुछ नहीं, हम लौकिक दृष्टि से कंगाल हैं, परंतु आन मिले सब थोक। हमारे पास सब कुछ अपने आप ही आ रहा है। हमारे पास कभी, जब से जन्म लिए और आज तक, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रभु करते चले आ रहे हैं। तो जिन्होंने आज तक किया है, वह आगे भी करेंगे। तो हम चाहें कि हम वैकुंठ जाएं, नहीं, हमारी कोई चाह नहीं है। हमारी तो चाह है कि हम वैकुंठ को यहीं ले आएं, अपने हृदय में ले आएं, यानी अपने मन को कुंठा रहित कर लें, अपने मन में ईश्वर प्रेम भर लें, अपने मन में सत्संग भर लें। जब माता पार्वती प्रश्न करती हैं शंकर भगवान से रामचंद्र जी के विषय में, और शंकर भगवान कहते हैं पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो ये कितना सुखद एहसास है जब श्री गोसाई जी लिखते हैं कि भाव सहित खोजई जो प्राणी। तो क्यों ना सत्संग में बैठें, क्यों ना सत्संग का सेवन करें सज्जनों, जिससे हमारी सारी रिद्धियां सिद्धियां हमारे करतलगत हो जाएंगी। तो हम इस रहस्य को क्यों नहीं समझते कि नारायण तो यही हैं, प्रभु तो यही हैं। ये जो हमारा कुंठा रहित मन है, जो राग द्वेष से रहित मन है, जो ईश्वर प्रेम से भरा हुआ मन है, वही तो वैकुंठ है। तो हम अपने भाव को शुद्ध करें सज्जनों, अपने भाव को शुद्ध करें, अपने मन को निर्मल करें। हमारे प्रभु को जो जो प्रिय है, जो जो प्रिय है, जैसे मीरा कहती है कि आली मैं बैरागन हूँगी, आली जिह्बे सा मेरे प्रीतम रीझें, सोई बेस धरोंगी, आली मैं बैरागन हूँगी, आली। तो विचार करना है कि तुलसीदास जी तुलसीदास कैसे बने। काकभूषुंडी जी का प्रलय में भी नाश क्यों नहीं होता। शंकर भगवान किस चीज़ का आदर करते हैं सज्जनों। तो हमें इन तथ्यों पर सोचना होगा कि भरद्वाज जी क्या सुनना चाहते हैं याज्ञवल्क्य जी से। तो ये कथा है, यह हमारी व्यथा को दूर करने के लिए सज्जनों। तो इस कथा के रहस्य को समझें कि जो कथा सारे विश्व को पवित्र करने वाली है, उसके विषय में माता पार्वती पूछती हैं और शंकर भगवान एक एक करके कथा को सुनाते हैं। गरुड़ जी प्रश्न करते हैं, हमारे काकभूषुंडी जी सुनाते हैं। भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं, हमारे याज्ञवल्क्य जी सुनाते हैं। और संसार के प्रश्नों का उत्तर हमारे श्री
तुलसीदास जी देते हैं सज्जनों। तो हमें उन भावनाओं को, संतों के भाव को समझना होगा। और वो भाव कहाँ मिलेगा? वो भाव मिलेगा सज्जनों सत्संग में। तो यह कथा रस है, सारे विश्व को पवित्र करने के लिए है। और इस कथा का पान करें, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। कोई इच्छा मन में ना रखें, कुछ भी नहीं, केवल अपने मन को ईश्वर प्रेम से भरे रखें सज्जनों। जय श्री राम।